आज हम आप लोगों को संस्कृत पढ़ाने जा रहे हैं। संस्कृत में अध्ययन करने के लिए 3 खंड किया गया है, जिसमें पहला है संस्कृत गद्य भारती, दूसरा संस्कृत पद्य पीयूषम और तीसरा है संस्कृत कथा नाटक कौमुदी। दूसरा भाग है संस्कृत पद्य पीयूषम, जिसमें संस्कृत के श्लोक हैं। परीक्षा में आप लोगों को 2 श्लोक दिया जाता है, जिसमें एक का संदर्भ सहित व्याख्या करना होता है। इन 2 खंडों में से 2 श्लोकों में से किसी एक का जो है संस्कृत श्लोकों का हिंदी में संदर्भ सहित व्याख्या करना होता है। तो इसमें श्लोकों का अर्थ और संदर्भ जानना जरूरी है। संदर्भ के लिए 2 अंक और व्याख्या या उसके अर्थ के लिए जो है 5 अंक निर्धारित किए गए। तो पहले ये जाने की जैसे यही श्लोक हमको परीक्षा में आ गया है कि इसका अर्थ और संदर्भ कैसे हम लिखेंगे। संदर्भ देखिए, हेडिंग संदर्भ, पहले श्लोक का जो सीखना है तो हेडिंग देंगे संदर्भ। तो लिखा जाएगा कि यह श्लोक व्यास रचित महाभारत से संकलित हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत पद्य पीयूषम के लक्ष्य वेद परीक्षा नामक पाठ से लिया गया है। यानी किताब में देखेंगे तो पहला पाठ है पद्य पीयूषम में लक्ष्य वेद परीक्षा। उसमें पहला ही श्लोक है जो आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं। इसका सारांश है, द्रोणाचार्य ने अपने सभी शिष्यों को अस्त्र शस्त्र की विद्या दिए, तो सभी गुरु के मन में इच्छा होती है कि आखिर हमारे शिष्यों में कौन सा शिष्य जो है हमारे ज्ञान को प्राप्त कर लिया है, तो परीक्षा लेना चाहता है। उसी तरह से द्रोणाचार्य सोचे कि मैं सभी शिष्यों को ज्ञान दे दिया, अस्त्र शस्त्र की विद्या दे दिया, तो इसमें कौन सा शिष्य मेरा सबसे बढ़िया है, सबसे ज्ञान को ग्रहण कौन सा अच्छा किया है। तो परीक्षा लेने के लिए वह जो है एक उपाय किए और वह परीक्षा लेने के लिए अपने शिष्यों को सचेत किए, तैयार किए, जो कि पहले श्लोक में बताया गया है। उन्होंने क्या कहा अपने शिष्यों से पहले ही श्लोक में बताया गया है। आप लोग देखते रहिएगा, हर अक्षर पर ध्यान देंगे तब तो अर्थ समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। यहाँ पर तो दिखाई देता तो ठीक है, नहीं आप लोगों के पास अगर किताब है तो पढ़ते समय किताब खोल करके देखेंगे तो और अच्छा रहेगा। जैसे लिखा है, तास्तु सर्वान् समानीय सर्व विद्या अस्त्र शिक्षितान्। ता सर्वान् उन सभी को समानीय बुलाए, सर्व विद्या अस्त्र शिक्षितान्, जो सभी विद्याओं और शस्त्र की विद्या को सीख लिए हैं। शिक्षितान् माने सीख लिए, जो सभी अस्त्र शस्त्र की विद्या को सीखते हैं। ता सर्वान् समानीय, उन सबको बुलाए। कौन बुलाए? निचली लाइन में दिया है, द्रोण प्रहण ज्ञानी जिज्ञासु पुरुषोत्तम। यानी ये पुरुषोत्तम जो है द्रोणाचार्य का विशेषण है, पुरुषों में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य। किस लिए बुलाए? तो लिखा है प्रहण ज्ञानी जिज्ञासु, यानी निशाना लगाने के ज्ञान को जानने के इच्छुक। यानी निशाना लगाने में कौन बढ़िया निशाना लगा लेगा, उस ज्ञान को जानने के इच्छुक पुरुषों में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य जो है सर्व विद्या शिक्षितान् तान् सर्वान् को समानी, यानी सभी विद्याओं को जो ग्रहण कर लिए उनके शिष्य है, उन सबको बुलवाए। ये पहले श्लोक का गया। इतना अगर लिख देते हैं तो 5 अंक के भागी हो जाएंगे। संदर्भ लिखेंगे 2 अंक भी मिल जाएगा। सबको बुलवाए। अब देखिए ये दूसरे श्लोक का कैसे बुलवाए, कौन सी उपाय किए थे।
तो कृत्रिम भाषम आरोप वृक्षाग्रे, वृक्षाग्रे माने वृक्ष के अग्रे हिस्से पर, यदि सबसे ऊपर। कृत्रिम भाषम माने बनावटी, भाष माने गिद्ध होता है, आरोप माने बैठा, यानी वृक्ष के अग्रे हिस्से पर बनावटी गिद्ध बैठा। किसके द्वारा वो गिद्ध बनाया गया था? शिल्पी गिद्ध, शिल्पकारों के द्वारा। तो अब कहेंगे कि शिल्पकारों के द्वारा बनावटी गिद्ध वृक्ष के अगले हिस्से पर बैठा करके, यानी वो बनावटी गिद्ध जो है वृक्ष के अगले हिस्से पर बैठा है, शिल्पकारों के द्वारा बनाया गया। बनावटी गिद्ध जो है वृक्ष के अगले हिस्से पर स्थापित करके, और विज्ञाता कुमारा, राजकुमारों के ना जानकारी में, यानी राजकुमार यह ना जाने कि नहीं ये बनावटी गिद्ध है, तो राजकुमारों के ना जानकारी में शिल्पकारों के द्वारा बनावटी गिद्ध वृक्ष के अगले हिस्से पर ऊपर बैठा करके लक्ष्य भूतम उपादिशत, लक्ष्य भूत होने के लिए, यानी निशाना लगाने के लिए उपादिशत माने आदेश दिए। तो इस प्रकार से इसका अर्थ हो गया। अगर इसको क्रम से हम करेंगे तो इसको कहते हैं अन्वय। तो अगर इसको हम क्रम से कहेंगे तो हो जाएगा कि कुमारा नाम और विज्ञातम, यानी राजकुमारों की ना जानकारी में शिल्पी भी कृत्रिम भाषा, शिल्पकारों के द्वारा बनावटी गिद्ध वृक्षाग्रे आरोप, यानी वृक्ष के अगले हिस्से पर बैठा स्थापित करके लक्ष्य भूतम पालित, लक्ष्य बनाने के लिए आदेश दिए। यानी पूरे का अर्थ हो गया कि पुरुषों में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य, निशाना लगाने के ज्ञान को जानने के इच्छुक। तो निशाना लगाने के ज्ञान को जानने के इच्छुक पुरुषों में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य उन सभी शस्त्र अस्त्र की विद्याओं को जान लिए गए, यानी जो जान लिए उन शिष्यों को सम्मानीय बुलाए शिल्पकारों के द्वारा बनावटी गिद्ध वृक्ष के अगले हिस्से पर स्थापित करके राजकुमारों की ना जानकारी में, राजकुमारों की ना जानकारी में बनावटी गिद्ध वृक्ष के अगले हिस्से पर बैठा करके लक्ष्य भूत उपादिशत, लक्ष्य बनाने के लिए आदेश दिए। ऐसे लिखेंगे तो नंबर पा सकते हैं। अगर श्यामपट पर दिखाई देता हो अच्छा तो ठीक है, तो अपने साथ किताब लेकर के बैठा करें पढ़ते समय तो और अच्छा रहेगा। धन्यवाद।